प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक प्रोफेसर भूगोल, राजकीय महाविद्यालय भिनमाल। आज हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष का जो पेपर है पर्यावरण भूगोल, उसके अर्थ एवं विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। पर्यावरण भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव एवं पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम के हेविट एवं एफ के एयर ने 1973 में प्रकाशित शोध पत्र में सर्वप्रथम पर्यावरण भूगोल शब्दावली का प्रयोग किया था। इस प्रकार पर्यावरण भूगोल में जीवमंडलीय वृत्त पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख संगठकों तथा उनकी क्रियाशीलता का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन के प्रमुख उपागम को पारिस्थितिक उपागम कहते हैं, जिसके अंतर्गत पृथ्वी तल के प्राकृतिक पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी स्तर पर विकसित मानव के मध्य अंतर संबंधों के स्थानिक गुणों का पारितंत्र के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टि से पर्यावरण भूगोल वह विज्ञान है जिसमें जीवित प्राणियों तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य तथा अग्रिम विकसित मानव के पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण भूगोल के विकास में जर्मन भूगोल के विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम्बोल्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसको कहते हैं कॉस्मोस और रेडजेल द्वारा लिखी गई पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी, कार्ल रिटर द्वारा लिखी गई पुस्तक लॉर्ड कुंडे में पर्यावरण भूगोल और पर्यावरण के संबंधित महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत किए हैं। इन तीनों विद्वान ने पर्यावरण के विभिन्न संगठकों, धरातल की बनावट, जलवायु, वनस्पति आदि तत्वों का वर्णन मानवीय संबंधों के साथ करके पर्यावरण भूगोल के विकास को एक नई दिशा प्रदान की है। इस प्रकार पर्यावरण एवं मानव के अंतर्क्रियाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही पर्यावरण भूगोल है। कई विद्वानों ने भी पर्यावरण भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें भूगोलवेत्ता एकरमैन उन्होंने बताया कि भूगोल का उद्देश्य संपूर्ण मानव जाति और पृथ्वी तल को प्राकृतिक पर्यावरण के क्रियात्मक स्वरूप को समझना है। उसी प्रकार समिंदर सिंह ने भी अपने शब्दों में पर्यावरण भूगोल को परिभाषित किया है। पर्यावरण भूगोल सामान्य रूप से जीवित जीवों तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य तथा मुख्य रूप से वर्तमान विकसित आर्थिक मानव एवं उसके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों के स्थानिक गुणों का अध्ययन है। उन्होंने आगे लिखा कि पर्यावरण भूगोल में पर्यावरण के विभिन्न संगठकों तथा उनके आपसी अंतर संबंधों एवं अंतर्क्रियाओं का सामान्य रूप से तथा मनुष्य एवं पर्यावरण के संगठकों के मध्य अंतर्क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। इस प्रकार पर्यावरण भूगोल में कई घटकों का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति में विद्यमान जैविक तथा अजैविक घटक मिलकर ही पर्यावरण का निर्माण करते हैं, इसलिए इन घटकों का इसमें बहुत विस्तृत तौर पर अध्ययन किया जाता है। साथ ही पर्यावरण में भौतिक घटकों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें भूआकार है, जलीय भाग है, जलवायु है, मृदा है, ठीक है ना, पृथ्वी के भौतिक प्रकृति है। इन सभी बातों का अध्ययन मानवीय अंतर संबंध के रूप में किया जाता है। इस प्रकार जो अमेरिकन एक भूगोलवेत्ता हैं कुमारी सैम्पुल, उन्होंने भी अपने शब्दों में बताया है कि प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों जैसे भूमि की बनावट, जलवायु, खनिज पदार्थ, वनस्पति तथा पशु आदि का प्रभाव मानव शरीर पर पड़ता है और उसके जीविकोपार्जन के ढंगों पर पड़ता है, और इसी के आधार पर जीवन यापन मनुष्य करता है। अर्थात मानव प्रकृति का दास है, वह अपने अनुसार उसको डालती है। इस प्रकार पर्यावरण भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास विद्वानों द्वारा किया गया। धन्यवाद।